हेलो फ्रेंड, मैं मोनिका। आज हम बनाएंगे सॉफ्ट और स्पॉन्जी मिल्क केक। क्योंकि हमने इसमें कंडेंस मिल्क और मिल्क का यूज़ किया है तो इसका नाम हमने दिया है मिल्क केक। और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी और इसे बनाना बहुत आसान है और इसे आप कभी भी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे कट भी कर लिया है। ये केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, अंदर तक मॉइस्ट है। तो क्यों ना घर में इतनी टेस्टी मिल्क केक बनाई जाए, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सॉफ्ट स्पॉन्जी मिल्क केक। मिल्क केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बड़ा बाउल ले लिया। उसके ऊपर इस तरह से छन्नी रख लेंगे और सबसे पहले हम इसमें लेंगे मैदा। तो मैंने यहाँ पे कोई भी कटोरी का आप नाप ले लीजिए। मैं यहाँ पे 2 कप मैदा लूँगी क्योंकि हम बड़े साइज़ की केक बनाएंगे। अगर आप छोटी बनाए तो 1 कप मैदा ले लीजिए। और इसमें मैं डालूँगी इस चम्मच के नाप की 5 चम्मच पिसी हुई चीनी, यानी कि 5 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधी चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे चम्मच से। और छन्नी से हमें इसे छानना बहुत ज़रूरी है, तभी जो केक है वो हमारी सॉफ्ट बनेगी। तो सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे छान लिया है एक बाउल में और इनको हम चम्मच से एक बार मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे हम इसे साइड में करते हैं। अब हम बनाएंगे मिल्क मेड और बटर का यहाँ पे बैटर। तो मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क लिया है 400 ग्राम और इस पूरे टीन को हम डाल देंगे एक बड़े बाउल में। इस तरह से हमें इसे बाउल में शिफ्ट कर देना है। इसमें मैं डालूँगी अमूल मक्खन 100 ग्राम। तो हमें यहाँ पे मेल्टेड बटर चाहिए, तो आप बटर को रूम टेम्परेचर पे रख कर ही लें। और पूरे बटर को हम यहाँ पे मिल्क मेड के अंदर ऐड कर देंगे और इन दोनों को हमें अच्छे से मिक्स करना है 1 से 2 मिनट तक। तो मैं इसे चम्मच से चलाते हुए लगभग 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये केक खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और आप इसे घर में होने वाले पूजा पाठ में भी बना सकते हो। बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है। तो हमने यहाँ पे मिल्क मेड और बटर को मिक्स कर लिया है। तो अब आप इसमें डालिए एसेंस। मैं यहाँ पे डालूँगी वैनिला एसेंस। अगर आपके पास वैनिला एसेंस नहीं है तो आप बिना एसेंस के भी बना सकते हैं। तो 1 छोटी चम्मच हमने यहाँ पे डाला है वैनिला एसेंस, उसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब हमने जो ये बैटर बना के तैयार किया है, ये हम इसमें बड़े बाउल जिसमें हमने मैदा वगैरह सभी छान के ले लिया है, उसमें हमें मिक्स करना है। तो अब हम इसके अंदर ये बैटर डाल देते हैं। जब तक हम इस मिक्स को तैयार करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम ओवन को प्री हीट के लिए रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे ओवन को प्री हीट के लिए रख दिया है। तो टाइमर को हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। टेम्परेचर को हम करेंगे 200 डिग्री पे। सेलेक्टर को हमें टोस्ट पे करना है और 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख देते हैं। आप चाहे तो ये केक कढ़ाई या कुकर में भी बना सकते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा। कढ़ाई और कुकर को भी आप 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख दीजिए। अब हमने जो बैटर को मिक्स किया था मैदा के अंदर, उसे हमें अच्छे से इस तरह से चम्मच से मिक्स कर लेना है। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, बैटर अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है। तो अब हमने यहाँ पे लिया है 1 गिलास दूध। ये नॉर्मल ठंडा दूध है, तो आप दूध को ठंडा ही ले, एकदम से गर्म नहीं लेना है। और इसे हम यहाँ पे दूध डालते हुए इसका बैटर तैयार करेंगे। सबसे ख़ास बात इस केक की ये है कि इसका जो बैटर है वो हमें एकदम से पतला नहीं करना है। इस केक का बैटर थोड़ा गाढ़ा ही रहेगा। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। लगभग आधा गिलास के करीब इसमें दूध लग जाएगा। अभी आप बैटर देखेंगे कि हमने इसका बैटर कितना थिक बना के तैयार किया है। तो देखिए फ्रेंड, सभी चीज़ें जो हमने इसमें बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा डाला था वो इसमें अच्छे से एकदम से इस तरह से फ्लफ़ी बैटर हुआ है। तो हमें इसके लिए इसी तरह का बैटर चाहिए। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ली है कुछ टूटी फूटी। तो लगभग 1 बड़ी चम्मच के करीब मैं इसमें डाल दूँगी टूटी फूटी। आप चाहें तो इसमें कलरफुल टूटी फूटी भी डाल सकते हैं। मैं इसमें डाली हूँ रेड कलर की।
तो इस बैटर को हमें ऐसा ही रखना है, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे तभी ये केक जो है अंदर से एकदम से मिल्क केक जैसे बनती है, वाइट वाइट। अगर आप बैटर को यहाँ पे पतला कर देते हैं तो केक जब हम बेक करते हैं तो वो अंदर से एकदम से ब्राउन हो जाती है। तो आप बैटर को इस तरह का थिक ही रखें, हमें इस केक के लिए इसी तरह का बैटर चाहिए। अब हम केक टिन को तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक इस तरह से बाउल ले लिया है, आप कोई भी केक टिन सिल्वर का या स्टील का कोई भी ले सकते हैं। तो सबसे ख़ास बात उसे हमें ग्रीस करना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम उसे रिफ़ाइंड तेल से या घी से या बटर से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और उसके ऊपर यहाँ पे हम बिछा देंगे थोड़ा सा बटर पेपर और उससे भी हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इस पर सूखी मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। अब इस बैटर को हम भर देंगे। तो आप देख सकते हैं जब हम बैटर को गिरा रहे हैं तो बैटर एकदम से गाढ़ा है, लेकिन जो बैटर है वो देखिए कितना फ्लफी लग रहा है। तो आपको इसे इस तरह से थपथपा देना है या चम्मच से भी आप इसे इस तरह से पूरी फैला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चम्मच ले ली और बैटर को अच्छे से फैला देंगे। अब इसे हम ओवन में रखेंगे तो उससे पहले हम इसे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी से गार्निश कर देंगे तो केक हमारी बहुत ही सुंदर लगेगी और टेस्टी भी। तो मैं इसके ऊपर से भी थोड़ी सी टूटी फ्रूटी को इस तरह से गार्निश कर देती हूँ। अगर अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स भी आप इसमें गार्निश कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे हमारा ओवन भी प्रीहीट हो गया है। हमें इस केक को रखना है सेंटर वाली रैक पे। तो हमें इस तरह से जाली स्टैंड पे इसे सेंटर वाली रैक पे रख देना है और इसका टाइमर अब चलिए हम सेट कर लेते हैं। ढक्कन को यहाँ पे बंद कर देंगे। टाइमर मैंने यहाँ पे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर रखना है। बेक पे हमें इसे करना है और 40 मिनट पे हमें टाइमर सेट कर देना है। 40 मिनट बाद हम केक को संभालेंगे फ्रेंड। 40 मिनट ही में ही ये केक बन के तैयार हो जाएगी और अगर आप कुकर या कढ़ाई में बना रहे तो भी आपको 40 मिनट ही लगेंगे। तो आप देख सकते हैं वाह कितना यम्मी केक बन के तैयार हुआ है। और इस केक को हमने चेक करके देख लिया है, केक एकदम से बन के तैयार है। तो ओटीजी में जब हम केक बनाते हैं तो आप देखोगे ऊपर का जो लेयर होता है वो थोड़ा सा इस तरह से डार्क दिखता है, लेकिन अंदर से केक सॉफ्ट रहता है। इसे हम 20 मिनट बाद संभालेंगे। 20 मिनट बाद केक एकदम से ठंडा हो जाता है तो हमें केक को एकदम से ठंडा होने के बाद ही निकालना चाहिए। और ये ऊपर की जो लेयर है वो थोड़ी सी हार्ड दिखती है, लेकिन हाँ खाने में केक बहुत ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि ओटीजी में जब आप केक बनाओगे तो उसकी जो लेयर है वो इसी तरह से दिखती है। तो अब इसे मैं एक प्लेट में पलट देती हूँ और इसे ऊपर से थोड़ा सा टैप कर देंगे हल्के हाथों से और केक एकदम आसानी से निकल जाता है क्योंकि हमने इसमें बटर पेपर लगाया है। तो आप देख सकते हैं केक कहीं से भी नहीं चिपका है। वाओ! और केक देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना फ्लफी बना है। केक का साइज़ भी कितना अच्छा है। तो आप कोई भी इसे फंक्शन में बनाएंगे तो इस साइज़ की केक बहुत अच्छी लगेगी। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड, अब इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। तो हमने केक को यहाँ पे इस तरह से चाकू से कट कर रहे हैं तो केक हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनी है और खाने में तो इसकी कोई बात ही नहीं है। ये केक इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो देखा फ्रेंड कितनी आसानी से आज हमने घर पे बनाई है ये सॉफ्ट स्पॉन्जी मिल्क केक। तो आप भी इस केक को बनाएं, खाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये मिल्क केक की रेसिपी कैसे लगी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तब तक के लिए बाय बाय।